साथियों, इस समय उस समय चल रहा है कि आप अपना अधिकार की बात करते हैं तो लोग आपको जेल में डालने के काम करते हैं। आप अपना सम्मान की बात करते हैं तो आपको मुकदमा लगा जाता है। लेकिन ये कब तक चलेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये कब तक चलेगा? यहाँ पर हम कम से कम 40-50 लोग की संख्या में, 100 लोग की संख्या में जुटे हुए हैं, लेकिन कम से कम इतने में से 10 लोग कम से कम अपने अपने अगर एक प्रखंड में भी भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जैसे निडर ईमानदार लोग होकर अगर काम करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी अधिकारी या विधायक, मंत्री या सरकार के भी औकात नहीं है कि आपको अपने अधिकार से वंचित कर देगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। लेकिन यहां बात रह गया कि हम अपना मुंह खोल नहीं रहे हैं। जो मुंह खोलेगा वही देश पर राज करेगा, जो लंबा लंबा बोलेगा वही देश पर राज करेगा। इसलिए मैं आप अपने साथियों से भी कहता हूं, अपने बहन से भी मैं कहता हूं कि अब अपना मुंह खोलना सीखिए, बोलना सीखिए, लड़ना सीखिए। अब बहुत हम लोग अन्याय अत्याचार सह लिए, अब अन्याय अत्याचार हम नहीं सहेंगे, किसी कीमत पर भी अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे। इसके लिए मेरे ऊपर लाखों हजारों मुकदमे हो जाए, मुझे जेल में भी डाले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। रोड पर उतर गए तो उस दिन जो राज कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि अब हमारा राज नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो लड़ रहा है उसका साथ दीजिए, जो बोल रहा है उसका साथ दीजिए, पैर पीछे मत खींचिए। क्योंकि जब कोई अपने समाज के लिए जब आवाज उठाता है, लड़ता है, तो लोगों ने पीछे पैर खींचने का काम करता है, तो फिर जो दिल है वो टूट जाता है, लड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन आप सभी साथियों ने जिस तरीका से मेरा मनोबल आप लोगों ने बढ़ाया है, सभी लोगों ने मिलकर पूरी जिला के टीम, मेरे पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता तक से सभी लोगों ने मिलकर जब मुझे अरेस्टिंग हुआ, सब लोगों ने खलबला कर रोड पर उतर के पुलिस प्रशासन से भी लड़े, कोर्ट में भी गए, जाकर मुझे अंदर से बाहर लाने का काम करे। आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, मैं भी जिस समय अपने कहानी बता दे रहा हूं कि जिस समय जब मैं 5-6 क्लास में पढ़ता था, तो उस समय मैं अपना गार्जियन कहूं, अपना बड़े भाई कहूं, हमारे जो इस समय मीडिया का काम करते हैं, मेरे गार्जियन के रूप में सर नंदलाल जी ने गांव आकर हम लोग के आगे बढ़ाने का काम करते थे। रात रात में आकर मुझे सिखाते थे कि तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच जाओ, तुमको हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। आज ये हमें भी खुशी मिलता है कि हमारे गांव के भी लोगों ने मिलकर मेरा साथ दिया, और मेरा साथी, संघर्षों के साथी मुझे भी बताए, मेरे गांव के रहने वाले ही मेरे साथी प्रमोद जी ने साथ दिए और बताए तुम घबराओ मत, गांव से ही संघर्ष करो। हमको भी पहले बोलने नहीं आता था, लेकिन डरना तो बिल्कुल नहीं जानते थे, बचपन से भी मैं डरना नहीं जानते थे। आज उसी का देन है कि मुझे सहारा मिला, मेरे गार्जियन नंदलाल जी जैसे सर मेरे सहारा बने, और एक गांव से ही होकर मुझे बाहर निकाले, जिले में निकाले। जब जिले में निकले
ये आए तो यहाँ पर सभी जिले के लोग भी, मैं भीम आर्मी नहीं पहले नहीं रहता था, 2021 में आए तो हमारे गार्जियन जो इस समय बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल पठान जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किए और मुझे हर उस लड़ाई में मेरा साथ दिए जहां पर लगता था कि लोगों ने मुझे लड़ाई से हरा देंगे, मुझे पराजित कर देंगे, मेरा मनोबल भी नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन इन्हीं के जैसे लोगों ने मेरे साथ दिए, मेरे गांव भी जाकर मदद किए। आज जो भी पहचान मिला है आप सबके बदौलत मिला है, इसमें मेरा कोई हित नहीं है। आप सब एक एक छोटे छोटे कार्यकर्ता के बदौलत मिला है। जो भी ये आप सबके सामने है, ये जो माइक मैं पकड़ा हूं, आप सबके बदौलत मैं माइक पकड़ा हूं। इसलिए साथियों आप देख लो, जिस समाज के राज होता है, सत्ता होता है, उसी समाज का राज चलता है। आप बता दो, इस समय देश में बीजेपी का सरकार है, आप बता दो कि एक भी बीजेपी के लोग क्या रोड को अपन रोड करते हुए दिखाई देते हैं? आप बताओ, अगर एक भी बीजेपी के लोगों ने रोड पर संघर्ष करते हुए अपने मान सम्मान के अगर आवाज भी उठाते हैं तो बता दो। जब भी उठाते हैं तब एक पिछले गरीब लोगों ने, क्योंकि हम अभी सत्ता का पावर नहीं समझते हैं, लेकिन सत्ता का पावर वे लोग समझते हैं। 10% लोगों ने इस पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन हम 90% लोगों ने अभी भी आज भी गुलामों की तरह अपना जिंदगी जी रहे हैं। हमको शर्म आती है, वैसे जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। मैं आजाद था, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। मैं गुलामी वाला जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं कसम भी खाया हूं और यहाँ पर भी कसम खाता हूं कि जब तक मेरे सांस रहेगी मैं आप सबके लिए, अपने बहुजन समाज के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा। मेरे गर्दन कर जाए, लेकिन पीछे हटने का काम कभी नहीं करूंगा, ये वादा करता हूं। लेकिन आप सबने अगर मेरे साथ दे दिया, आप सबने मेरे साथ दे दिया, 5 साल का मैं गारंटी देता हूं कि 5 साल में पूरी बक्सर जिले में नहीं, पूरी बिहार में भीम आर्मी का झंडा एक एक घर पर नहीं लहरा दिया तो फिर भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं। साथियों, आप यहाँ पर आते हैं, अपना समय निकालकर, अपना मजदूरी छोड़कर आप लोगों ने आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलने भी, यहाँ पर सुनने भी, और ये बात सुनकर, ये संघर्ष को देखकर आप लोगों ने जाकर अपने अपने गांवों में अपने अपने लोगों को भी समझाने का काम करेंगे। तो वे दिन दूर नहीं है कि जहां पर बाबा साहब ने सपना देखे थे, कांशीराम भी ने सपना देखे थे कि हमको इस देश के शासक बनना है, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि कुछ दूर के सफर था, लेकिन कांशीराम साहब ने इस दुनिया से चले गए। नहीं तो अगर जिंदा होते तो इस देश के बहुजन समाज शासक बनता, लेकिन वही काम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने कर रहे हैं, माननीय नेताजी ने कर रहे हैं। आज देखो, जो पूरी देश भर में, विदेश में भी जाना जाता है, आज